नमस्कार, ईवी टाइप द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं भारती सूद जी, जो पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की रीजनल डायरेक्टर हैं, और साथ में हैं गुरदर्शन अग्रवाल जी, जो एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आज हम इन्हीं से जानते हैं कि पीएचडी चैम्बर्स ईवी के क्षेत्र में क्या काम कर रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। ईवी के क्षेत्र में पीएचडी चैम्बर्स की क्या भूमिका है? पीएचडी चैम्बर्स आगे क्या करना चाहता है? पीएचडी चैम्बर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके काफ़ी प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस वाला चैम्बर है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है जो हमारी कंट्री ने लिया है। एंड मोर ओवर, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इज़ ऑल्सो फोकसिंग कि हम ग्रीन और क्लीन एनर्जी पे फोकस करें। सो क्लीन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बन एमिशन की जब हम बात करते हैं, ज़ीरो कार्बन एमिशन की हम जब बात करते हैं, सो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने फरवरी 2023 में चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो किया था, सेक्टर 34 चंडीगढ़। नॉर्दर्न पार्ट का सबसे पहला और काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो था, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स ने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छी फुटफॉल हुई और मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स अवेयरनेस को लेके लोगों को ये पता लगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अपने आगे जो हमारे आगे बच्चे हैं, हमारी आगे जनरेशन है, उनके लिए ये अच्छे एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए जहाँ पर हम एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री बना सकें। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो उसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। सो अभी हमने पीछे फरवरी में किया था, में हमने यहाँ की लोकल कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी उनके जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आए थे। उन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, कॉन्फ्रेंसेस की थी, नॉलेज शेयरिंग की थी, जहाँ पर हमारे पास हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के तीनों गवर्नमेंट्स ने इसको सपोर्ट किया था और वहाँ के ऑफिशियल्स आए थे यहाँ पर, और सीनियर ऑफिशियल्स आए थे, और उन्होंने यहाँ पर अपनी वहाँ की इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। उसी के बाद का जो आगे की प्रोग्रेसिव थॉट के साथ हमारा दूसरा जो है वो हम गुड़गांव में एक करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो अक्टूबर में। सो वो हमारा दूसरा चरण है, दैट्स अ सेकेंड एडिशन जिसकी हम बात कर सकते हैं। सो पहला एडिशन हमारा इतना सक्सेस हुआ कि हमें स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज आया कि हम इसको गुड़गांव में भी करें। सो गुड़गांव डेफिनेटली, जब हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। सो वहाँ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ये। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने किया था, दिस ईयर सेकेंड एडिशन हम लोग कर रहे हैं। तब व्यवसाय की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। सो बाय इन्वॉल्विंग जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, हम उनको इन्वॉल्व करते हैं कि वो आके शोकेस करिए जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को शोकेस करें। जैसे इलेक्ट्रिक साइकिल कुछ बच्चों ने बनाई थी, इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट बच्चों ने बनाई थी, तो वो भी यहाँ पर एग्जिबिट हुई हैं। और हमने थ्रू हमारे जो स्टार्टअप कमेटी है, स्टार्टअप फोरम है, उसके थ्रू हमने उन बच्चों को इन्वेस्टर्स के साथ भी मिलवाया था। सो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं। सो वन इज़ येस, हम प्रमोट कर रहे हैं बाय नॉलेज शेयरिंग। नंबर टू, वी आर प्रमोटिंग बाय क्रिएटिंग एग्जीबिशंस, जैसे एग्जीबिशंस करी चंडीगढ़ करी, दूसरी गुड़गांव कर रहे हैं, और तीसरा हम बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो हमारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, बडिंग इंजीनियर्स हैं, जो इस क्षेत्र में काम करेंगे। पीएचडी चैम्बर्स कितने क्षेत्रों में काम कर रहा है? देखिए, अगर हम क्षेत्रों की बात करें, अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री का हर क्षेत्र पीएचडी चैम्बर कवर कर रहा है। हमारे सेंट्रल ऑफिस, हमारा जो हेड ऑफिस है दिल्ली में, हमारे पास हर एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट कमेटी है जो हर तरीके के क्षेत्र में एग्रेसिव है। अगर मैं स्पेशली बात करती हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, तो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें भी हम काफ़ी एक्टिव हैं। प्लस हम इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट अभी करने लगे हैं, तो हमारी एनवायरनमेंट कमेटी है जो काफ़ी एक्टिवली इस क्षेत्र में काम कर रही है। उसके अलावा हमारी स्टार्टअप कमेटी है, हमारी एमएसएमई कमेटीज़ हैं, उसके टैक्सेशन है, फाइनेंस है, आप नाम लीजिए, वी हैव दैट कमेटी। आप जैसे इंडस्ट्री का नाम लेते हैं, जी इस क्षेत्र में इंडस्ट्री काम कर रही है, उस क्षेत्र में आपको पीएचडी चैम्बर नज़र आएगा, उस क्षेत्र में पीएचडी चैम्बर एग्रेसिवली काम कर रहा है। हमारे यहाँ पर 63 एक्सपर्ट कमेटीज़ हैं। 63 एक्सपर्ट्स कमेटी बोले तो 63 अलग अलग क्षेत्र हैं
जिस पे कि कमेटी बनी हुई है। कमेटी बोले तो एक डेडिकेटेड टीम है जो उस क्षेत्र की प्रमोशन के लिए काम कर रही है। और इसके अलावा हमारी प्रेजेंस 25 स्टेट्स में है, तो स्टेट कमेटीज़ हैं 25 ऑल ओवर इंडिया। हम लोग चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस से हैं, भारती मैडम हैं यहाँ की रीजनल डायरेक्टर हैं, और मैं यहाँ पर हरियाणा स्टेट इंचार्ज हूँ। इसी तरह हर लगभग 25 स्टेट्स इंचार्ज हैं पैन इंडिया, और दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है। अगर कोई स्टार्टअप है तो आप पीएचडी चैम्बर के साथ कैसे जुड़ सकता है? पीएचडी चैम्बर स्टार्टअप में काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है। हमने पीछे स्टार्टअप समिट किया था जिसमें काफ़ी एक्टिवली स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया था। अभी हम आने वाले टाइम में स्टार्टअप्स को लेके काफ़ी चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं। सो उसमें कुछ नॉलेज शेयरिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स जैसे कि कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप हम लोग उनके लिए प्लान कर रहे हैं। प्लस हम लोग उनके लिए कुछ स्टार्टअप एक्सपोज वी आर प्लानिंग, हम वो भी प्लान कर रहे हैं। प्लस उसके साथ एमओयू साइन कर रहे हैं डिफरेंट स्टार्टअप हब्स के साथ। सो हम ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ पर आकर कोई भी स्टार्टअप अपने इनिशिएटिव को डिस्कस कर सके, और हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स इस्टेब्लिश कर सकें जहाँ पर इन्वेस्टर्स एज वेल एज जो स्टार्टअप पिच करना चाहते हैं उनकी कोई कोलैबोरेटिव मीटिंग्स हो सके। सो B2B मीटिंग्स बेसिकली। आने वाले समय में पीएचडी चैम्बर्स कहाँ कहाँ एग्जीबिशन लगा रहा है? देखिए, अभी तो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो हम लोग गुड़गांव में एग्जीबिशन लगा रहे हैं जो कि हमारे अक्टूबर में है। और उसके अलावा हमने अभी जैसे फरवरी में किया था, तो उसके रिस्पांस को देखते हुए हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में चंडीगढ़ में भी है ना कुछ ऐसा प्लान करेंगे। तो ये हमारा एनुअल इवेंट है, सो एनुअली हम लोग इसको ज़रूर करेंगे। ग्राम में एग्जीबिशन लगा रहे हैं, कौन कौन सी डेट को लगा रहे हैं? 25 अक्टूबर से स्टार्ट होकर के 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर, ये 5 दिन का एग्जीबिशन है, जिसमें कि ये गुरुग्राम एक्सपो गुरुग्राम में होता है, तो उसके साथ ही ये ईवी एक्सपो भी हो रहा है। तो गुरुग्राम एक्सपो में लगभग 400 एग्जिबिटर्स आते हैं। सो अब हम एक वहाँ पर और एक एक्स्ट्रा पवेलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल का लगाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें उम्मीद है लगभग 100 एक एग्जिबिटर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बिकॉज़ गुरुग्राम वैसे भी जो है एक ऑटोमोबाइल हब, भारतवर्ष का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल हब माना जाता है। तो हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और अभी लगभग 2 महीने पड़े हैं जैसे अभी एग्जीबिशन में, तो हमारे पास करीब 40-50 लोग ऑलरेडी जो इंटरेस्टेड हैं वो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। सो हमें उम्मीद है कि बड़े इजीली हमारे पास 50 एक लोग और की पाइपलाइन में हैं हमारे पास। तो 101 लोगों की ये एग्जीबिटर का हमें उम्मीद है कि इसमें पार्टिसिपेशन होगा। अभी ये जो एक्सपो हो रहा है पीएचडी चैम्बर्स ही करा रहा है, तो इसमें सहयोगी साथ में है इंस्टीट्यूशन है, वो कौन कौन से हैं? इसमें हमने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को इस इवेंट को अप्रूव होने के लिए लिखा है। हमने सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारा हो चुका है। सो हमें उम्मीद है 1-2 दिन में, इसी हफ्ते में हमें मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से भी इसका अप्रूवल मिल जाएगा। उससे एमएसएमई को बड़ा फ़ायदा होता है, जैसे कि कुछ पार्टिसिपेशन फ़ीस आपको एज एन एग्ज़िबिटर पे करना होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के थ्रू वो पार्टिसिपेशन फ़ी आपको 80% रिम्बर्स हो जाता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और अगर आप वीमेन एंटरप्रेन्योर हो या SC/ST कैटेगरी से हो तो आपको 100% वो पार्टिसिपेशन फ़ीस जो है वो रिम्बर्स हो जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से हमारा अप्रूवल एक्सपेक्टेड है विद इन दिस वीक। और अभी हमारी पिछले हफ्ते इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट हरियाणा में एक मीटिंग हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, स्पेशली इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, तो उनका भी एक वहाँ पर स्टॉल रहेगा। और हरियाणा में जो एमएसएमईज़ हैं उनको गवर्नमेंट लिखेगी, चिट्ठी डालेगी कि आप इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें। और हमें उम्मीद है कि इसको इनॉग्रेशन के लिए डिप्टी सीएम हरियाणा को हमने लिखा है, श्री दुष्यंत चौटाला जी इसको इनॉग्रेशन के लिए आएंगे। और इसके साथ साथ हम हरेडा जो हरियाणा रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी है, तो उनको भी हमने लिखा है इसमें पार्टिसिपेशन के लिए। सो हमें उम्मीद है कि उनकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन रहेगा। इसके अलावा कुछ एक सहयोगी एजेंसीज़ हैं जो कि ईवी के प्रमोशन में काम करती हैं, जैसे कि EESL हो गया या ICAT हो गया। सो दे वुड ऑल्सो भी, ये भी इसमें सहयोगी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी
जो कि इस ईवी एक्सपो को प्रमोट करेंगे। कोई मैसेज है जो ईवी ड्राइव द फ्यूचर के माध्यम से आप लोग देना चाहते हैं कि आने वाले स्टार्टअप को, एग्जीबिटर को और ऑर्गेनाइजेशन को आपके साथ कैसे काम करें? देखिए, हम पीएचडी चैम्बर की तरफ से यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप ग्रीन एनर्जी को बिलीव करते हैं और चाहते हैं कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और अपनी कंट्री को कार्बन एमिशन फ्री बनाएं, सो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इलेक्ट्रिक तरफ जाएं और उसके बारे में सोचना शुरू करें। सो हम यही बोलेंगे, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें इस एग्जीबिशन में और एग्जिबिट करें अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे। प्लस जो स्टार्टअप्स इसमें काम कर रहे हैं वो स्टार्टअप ज़रूर आएँ, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हो गया और जितने भी एंसिलरीज इंडस्ट्री हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग को, दे शुड कम, उनको ज़रूर आके पार्टिसिपेट करना चाहिए और एग्जिबिट करना चाहिए। सो यही हमारा मैसेज है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर ईवी के बारे में जो जानकारी दी और ख़ास तौर से पीएचडी चैम्बर्स जो आज का उभरता हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन है ईवी के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में तो है ही, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आपने ईवी के मैटर पे बातचीत की। क्यों मैं थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।